एटोमिसिटी, है ना, एटोमिसिटी। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। क्या एटोमिसिटी में हम लोग देख रहे हैं क्या कि द नंबर ऑफ एटॉम, एटॉम का कितना नंबर प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में। क्या एटॉम का कितना नंबर प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में, है ना, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। बात समझ में आया कि कितना नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में, कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल में ऑफ एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, यही मेरा क्या है, एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट और द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल। इसको जो लिखते हैं हम लोग, एटोमिसिटी जो लिखते हैं एलिमेंट का, इंडिकेटेड क्या करता है, बाय राइटिंग। जब हम लोग लिखते हैं द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट हैंड साइड, किसके तरफ, राइट हैंड साइड, मतलब RHS की तरफ, किसकी तरफ, RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, बॉटम ऑफ द सिंबल, सिंबल के बॉटम में, सिंबल के बॉटम में मतलब सिंबल के नीचे में। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग समझा। पहला पॉइंट समझा, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एटम जो है एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है एक एलिमेंट के, है ना, कितना नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इतना बात समझ में आ गया। किसके, तो एन एलिमेंट, एलिमेंट के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। दूसरा हम समझा, एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट, जब इसको हम लोग लिखते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, किस तरफ, कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड, RHS की तरफ। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल H2 शो दैट द एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, H2 जो है, ये जो H2 है ये क्या शो कर रहा है, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या शो कर रहा है कि एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, H2 मतलब एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा। तो H मतलब H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का। तो ये क्या शो कर रहा है, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन शो कर रहा है। दैट द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज 4, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस कितना है, 4 है। He शो द एटोमिसिटी ऑफ हीलियम, He जो है, He ये क्या शो कर रहा है, एटोमिसिटी ऑफ हीलियम। तो कितना है इसका, 1 है। बात समझ में आ रहा है, इसमें कुछ खास नहीं, देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी, किसके, तो एटोमिसिटी के बेसिस पे द एलिमेंट में बी क्लासिफाइड। तो एलिमेंट को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ना, कि किस तरीके से उसको हम लोग बांटते हैं अलग अलग ग्रुप में। तो देखिए क्या क्या ग्रुप है, क्या किस किस ग्रुप में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी द एलिमेंट में बी क्लासीफाई एज मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक। क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी के आधार पे, किसके आधार पे, एटोमिसिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी द एलिमेंट में बी क्लासीफाई एज मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक। क्या क्या, मोनोएटोमिक और ट्राइएटोमिक और टेट्राएटोमिक। मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक और टेट्राएटोमिक। तो मोनोएटोमिक के बाद डाइएटोमिक भी है, यहाँ पर डाइएटोमिक थिंग छूट गया, डाइएटोमिक बाद ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक एक्सेट्रा। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, सिंगल, अगर एक होगा तो क्या हुआ, वो मोनो हुआ, मोनो मतलब सिंगल। और डाई मतलब 2, है ना, जिसका एटोमिसिटी 1 होगा, जितना भी एलिमेंट है जिसका एटोमिसिटी 1 होगा वो सब किस में आ जाएगा, मोनोएटोमिक में आ जाएगा। और जिसका एटोमिसिटी 2 होगा, मोर देन 1 होगा, 2 होगा, वो किस में आ जाएगा, डाइएटोमिक में आ जाएगा। और जिसका मोर देन 2 होगा वो किस में आ जाएगा, ट्राइएटोमिक में हो जाएगा। और जिसका मोर देन 3 होगा वो किस में आ जाएगा, टेट्राएटोमिक में आ जाएगा। तो बात समझिए, यहाँ पे मोनो का मतलब क्या होगा, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, सिंगल, है ना,
डाई का मतलब डाई, मोनोएटॉमिक मतलब वैसा वो एलिमेंट जिसका एटोमिसिटी क्या हो, एक हो, वो किस में आ जाएगा, मोनोएटॉमिक में। तो मतलब इसका एटोमिसिटी कितना हो गया, एक हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, मोनोएटॉमिक में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटोमिसिटी के आधार पे, है ना, बेसिस ऑफ एटोमिसिटी, एलिमेंट को जो हम लोग बांटेंगे तो उसके एटोमिसिटी के आधार पे कि जिसका एक है वो क्या हो गया, मोनोएटॉमिक हो गया, जिसका एक से ज़्यादा दो है तो वो क्या हो गया, डाइएटॉमिक हो गया, जिसका तीन है वो ट्राइएटॉमिक हो गया, जिसका चार है वो क्या हो गया, टेट्राएटॉमिक हो गया। तो मोनोएटॉमिक मतलब एक, डाई मतलब दो, इसका एटोमिसिटी एक होगा तो मोनोएटॉमिक हो गया, दो होगा तो डाइएटॉमिक हो जाएगा, ट्राई जिसका तीन होगा वो ट्राई हो जाएगा, टेट्रा जिसका चार होगा वो क्या हो गया, टेट्रा हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक की तरफ, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग जैसे पहले डिस्कस किए थे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, उसको एक टेबल के तौर पे हम यहाँ पे बता करके आप लोग को समझा रहे हैं, है ना, एक टेबल के तरह यहाँ पे बता करके हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, नेम ऑफ द क्लास और एग्जाम्पल, है ना, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एटोमिसिटी, यहाँ पे नेम ऑफ द क्लास और एग्जाम्पल। देखिए, एटोमिसिटी मतलब वन, जिसका एटोमिसिटी वन है उसको हम लोग, नेम ऑफ द क्लास क्या है, जिसका एटोमिसिटी वन है उसका नेम ऑफ द क्लास क्या है, मोनो एटोमिक। क्या है उसका नेम ऑफ द क्लास, मोनो एटोमिक, है ना। जिसका एटोमिसिटी वन है, जिसका एटोमिसिटी वन है उसका नेम ऑफ द क्लास क्या है, मोनो एटोमिक। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है उसका, नोबल गैसेस। क्या है उसका एग्जाम्पल, पहले में नोबल गैसेस, जितना भी नोबल गैसेस है सब इसका क्या एग्जाम्पल है, किसका, मोनोएटोमिक का। और इसका एटोमिसिटी कितना है, एक है ना। इसका एटोमिसिटी एक जिसका रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोएटोमिक बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, नोबल गैस, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम जिसका सिंबल क्या है, He हो गया, आर्गन है जिसका सिंबल क्या है, Ar है, नियोन है जिसका सिंबल Ne है, क्रिप्टन है जिसका सिंबल क्या है, Kr है। अब देखिए, नोबल गैसेस हो गया, है ना, इसका एटोमिसिटी कितना है, वन है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो एटोमिक। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है, मेटल, जितना भी मेटल है वो सब क्या है, सबका एटोमिसिटी वन है, तो वो क्या है, मोनो एटोमिक है। मेटल एग्जिट अ लार्ज क्लस्टर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये सब 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 क्या है, सब मेटल है ना। मेटल का भी एटोमिसिटी कितना है, वन है, तो ये क्या है, मोनो एटोमिक है। तो मेटल्स एग्जिट अ लार्ज क्लस्टर, सोडियम, है ना, जिसका सिंबल क्या है, Na क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका Na क्या है, लैटिन वर्ड है, तो Na का मतलब क्या होता है, नाइट्रियम, है ना। सोडियम का क्या है, नाइट्रियम है, सोडियम का क्या है, नाइट्रियम, नाइट्रियम क्या है, लैटिन वर्ड है, और इसका सिंबल क्या होगा, Na। सोडियम का सिंबल क्या हो, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और Na का मतलब क्या है, नाइट्रियम, नाइट्रियम क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, तो ये सब मेटल है, तो इसका भी एटोमिसिटी कितना है, एक है, तो ये क्या है, मोनो एटोमिक है। क्या है ये, मोनो एटोमिक। बात समझ में आ गया। कार्बन, कार्बन, कार्बन में क्या है, मोनो एटोमिक है, इसका भी एटोमिसिटी कितना है, एक है। कार्बन का भी एटोमिसिटी क्या है, एक है, तो ये क्या है, मोनो एटोमिक। तो कार्बन भी मेरा क्या है, मोनो एटोमिक है, तो मेरा मोनो एटोमिक क्या क्या है, जितना भी नोबल गैस है, नोबल गैस मेरा क्या है, मोनो एटोमिक है। मेटल क्या है मेरा, मोनो एटोमिक है। कार्बन क्या है मेरा, मोनो एटोमिक है। मोनो एटोमिक है तो कॉमन सी बात क्या है, इसका एटोमिसिटी वन है। जिसका भी एटोमिसिटी वन है, जिसका भी एटोमिसिटी वन है वो सब क्या है, मेरा मोनो एटोमिक है। अब मोनो एटोमिक में क्या क्या आ रहा है, मोनो एटोमिक में क्या क्या आ रहा है, तो देखिए मोनो एटोमिक में मेरा जो आ रहा है वो क्या है, नोबल गैस, मेटल और कार्बन्स। क्या क्या है मेरा मोनो एटोमिक में, जिसका एटोमिसिटी वन है, नोबल गैसेस, मेटल्स और कार्बन। क्या क्या है, मोनो एटोमिक, जिसका एटोमिसिटी वन है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है,
नोबल गैसेस, मेटल्स और कार्बन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, डिटेल में समझा दिया आपको। अब देखिए दो, जिसका एटोमिसिटी 2 है वो क्या कहलाता है, वो डाइएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 2 है वो क्या है, डाइएटोमिक। क्या है वो, डाइएटोमिक। तो देखिए डाइएटोमिक में क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, है ना। ये सब का एटोमिसिटी क्या है, ये सब का एटोमिसिटी मोर देन 1 है, 2 है। इसका ये सब का एटोमिसिटी क्या है, 2 है। एक जिसका एटोमिसिटी 1 है वो क्या है, मोनोएटोमिक। जिसका 2 है वो क्या है, डाइएटोमिक। तो ये सब का एटोमिसिटी कितना है, ये सब का एटोमिसिटी कितना है, 2 है। तो ये क्या है, डाइएटोमिक। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का क्या है, ये 2 है। तो हाइड्रोजन क्या है मेरा, डाइएटोमिक। ऑक्सीजन का भी 2 है, ऑक्सीजन भी क्या है, डाइएटोमिक। क्लोरीन का भी 2 है, तो क्लोरीन में मेरा क्या है, डाइएटोमिक। फ्लोरीन का भी 2 है, तो फ्लोरीन में मेरा क्या है, डाइएटोमिक। नाइट्रोजन का 2 है, तो नाइट्रोजन में मेरा क्या है, डाइएटोमिक, है ना। तो डाइएटोमिक उसको कहते हैं जिसका एटोमिसिटी 2 होता है। जिसका एटोमिसिटी 2 होता है वो क्या कहलाता है, डाइएटोमिक। तो डाइएटोमिक में क्या क्या आ गया मेरा, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। बात समझ में आया। जिसका एटोमिसिटी 1 होता है वो मोनोएटोमिक होता है। अब मोनोएटोमिक का एग्जांपल क्या क्या है, हम लोगों ने अभी अभी देखा था ऊपर में, नोबल गैसेस, मेटल्स और कार्बन, है ना। अब जिसका एटोमिसिटी 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायटोमिक बोलते हैं। और उसका एग्जांपल क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। बात समझ में आ गया। अब देखिए जिसका एटोमिसिटी 3 होता है, जिसका एटोमिसिटी कितना होता है, 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई एटोमिक। क्या बोलते हैं उसको, ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक का मतलब इसका एटोमिसिटी कितना है, 3 है। इसका एटोमिसिटी कितना है, 3 है। तो ये किसका होता है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि वो कौन है जिसका एटोमिसिटी 3 होता है ना। वो कौन सा है जिसका एटोमिसिटी 3 होता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है क्या है, वो ओजोन है। क्या है वो, ओजोन है। जिसका एटोमिसिटी कितना होता है, 3, है ना। ओजोन है जिसका एटोमिसिटी कितना होता है, 3। तो यहाँ पे है O3 लिखा हुआ, है ना। तो इसका एटोमिसिटी कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, एक बार हम इसको और एक बार रिपीट कर देते हैं। एटोमिसिटी एक जिसका होगा वो क्या है, मोनोएटोमिक। एग्जाम्पल क्या क्या है उसका, नोबल गैसेस, मेटल्स, कार्बन। ठीक है, जिसका एटोमिसिटी 2 है उसको कहते हैं हम लोग डायटोमिक। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। जिसका एटोमिसिटी 3 है उसको हम लोग ट्राई एटोमिक बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ओजोन है। बात समझ में आ गया। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। देखिए एटोमिसिटी जिसका 4 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा एटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा एटोमिक। एग्जाम्पल देखिए, फॉस्फोरस, इसका कितना है, P4, है ना। फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, P, और इसका एटोमिसिटी कितना है, 4 है, तो P4, है ना। जिसका एटोमिसिटी 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 होता है, जिसका एटोमिसिटी 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एटोमिक। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। उसका एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस। लिखा हुआ है यहाँ पे। मोर देन 4, अब देखिए जिसका 4 से ज़्यादा होता है, जिसका मोर देन 4, जिसका 4 से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक। उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक, है ना। जिसका एटोमिसिटी 4 से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक। उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटोमिक। और एक उसका एग्जांपल क्या है, सल्फर, जिसका क्या है, S8, जिसका कितना है, S8। फ्लोरेंसिस, जिसका कितना है, 60। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है ना। जिसका एक होगा, जिसका एटोमिसिटी 1 होगा वो मोनोएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 2 होगा वो डायटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 3 होगा वो टेट्राएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 होगा, है ना, सॉरी, जिसका एटोमिसिटी 1 होगा मोनोएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 2 होगा डायटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 3 होगा ट्राइएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 होगा टेट्राएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी 4 से ज़्यादा होगा, मोर देन 4 होगा, वो क्या है, पॉली एटोमिक। वो क्या है, पॉली एटोमिक। बात समझ में आ गया। जिसका एटोमिसिटी 1 है मोनोएटोमिक। जिसका एटोमिसिटी क्या है, 2 है डायएटोमिक, है ना। जिसका एटोमिसिटी 3 है
ट्राई एटॉमिक जिसका एटॉमिसिटी 4 है, टेट्रा एटॉमिक जिसका एटॉमिसिटी मोर देन 4 है, जिसका एटॉमिसिटी क्या है, मोर देन 4, वो क्या है, पॉली एटॉमिक। क्लियर हो गया है ना। जिसका एटॉमिसिटी 1 है जिसका एटॉमिसिटी 1 है मोनो एटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी 2 है डाई एटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी 3 है ट्राई एटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी 4 है टेट्रा एटॉमिक, जिसका एटॉमिसिटी मोर देन 4 है वो क्या हो गया, पॉली एटॉमिक हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, है ना, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में सीखेंगे, है ना, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है क्या, आइए देखते हैं। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स द एटॉम of different elements are combined or bonded together by chemical bond। क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स है, द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के, क्या, अलग अलग एलिमेंट के, है ना, अलग अलग एलिमेंट के कंबाइंड और बॉन्डेड, वो जो कंबाइंड होता है, वो जो मिला हुआ होता है, वो जो कंबाइंड होता है, बॉन्डेड टुगेदर, है ना, तो मिलता है वो किससे, केमिकल बॉन्ड से। वो किससे मिला होता है, वो किससे मिला होता है, तो केमिकल बॉन्ड से मिला होता है। किससे मिला होता है, केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, तो इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स द एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट जो है, एटॉम का जो अलग अलग एलिमेंट है, वो जो कंबाइन होगा, है ना, वो जो कंबाइंड होगा या बॉन्डेड टुगेदर, कंबाइंड को ही क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डेड टुगेदर, है ना, कंबाइंड होगा, बॉन्डेड टुगेदर होगा, एक दूसरे से जो मिलेगा, एक दूसरे से जो इस टाइप से मिलेगा, वो केमिकल बॉन्ड के कारण। किसके कारण, बाई केमिकल बॉन्ड। किसके कारण, तो केमिकल बॉन्ड के कारण। किसके कारण मिलेगा, तो केमिकल बॉन्ड के कारण मिलेगा, है ना, किसके कारण मिलेगा, बाई केमिकल बॉन्ड, बाई केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ गया, हाँ। इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटॉम है, वो जो कंबाइन करेगा, वो जो आपस में जो मिलेगा, वो किससे मिलेगा, केमिकल बॉन्ड से, है ना। उसको मिलने में मदद कौन करेगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, है ना। उसका जो बॉन्ड बनेगा वो किसका बनेगा, केमिकल का बॉन्ड बनेगा, है ना। एलिमेंट आर कंबाइंड और बॉन्ड टुगेदर, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपना, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपना, तो केमिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा अपना, केमिकल के साथ, तो वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है ना। समझ में आ गया। सिर्फ ये समझने की बात है, जो अलग अलग कंपाउंड जो है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम है, वो जो कंबाइन करेगा, वो जो मिलेगा, तो वो किसके साथ मिलेगा, किसके मदद से मिलेगा, केमिकल बॉन्ड की मदद से मिलेगा, है ना। जो कंबाइन करेगा, वो जो बॉन्ड टुगेदर बनाएगा, वो जो बॉन्ड बनाएगा, वो जो एक तरीके से मिलेगा इस स्टेप से, तो वो केमिकल बॉन्ड के कारण मिलेगा, है ना। टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, तो वो किससे मिलेगा, केमिकल बॉन्ड के कारण मिलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग ये पॉइंट देख लिया, समझ लिया आसान लैंग्वेज में। अब क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, और वो जो प्रेजेंट होगा वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, है ना। वो जो प्रेजेंट होगा वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। क्या होगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट होगा, मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगा, उसका क्या रहेगा, फिक्स वैल्यू रहेगा। बाई मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े हैं, है ना, अच्छे से पढ़े हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के कारण का एकदम जितना भी लॉ था सब अच्छे से हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अगर एक बार और रिकैप चाहिए, आपको रिवीजन चाहिए, तो वो वाला क्लास एक बार फिर से देख लीजिएगा उसका वीडियो, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोला, दीज आर प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब उसका जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा, वो फिक्स वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो
यूनिवर्सल फिक्स होगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं, उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे क्या है, एग्जांपल के तौर पे दी H2O क्या है, ये वाटर है, H2O क्या है, वाटर, H2O वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O। तो H का कितना, H सर H इज टू 0, है ना, H इज टू O, है ना, H इज टू O। तो H का कितना है, 1 है, H का कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 8 है, तो 1:8। तो ये 1:8 जो है, ये जो 1:8 जो इसका डेफिनिट प्रोपोर्शन जो मास आया, 1:8 जो इसका मास है वाटर का, वो तुम्हारा हर जगह पूरे दुनिया का जो है, कहीं का भी पानी आप ले लीजिए, समुद्र का पानी ले लीजिए, घर में जो फिल्टर वाटर उसका पानी ले लीजिए, चापानल का पानी ले लीजिए, पाइप का पानी ले लीजिए, नदी का पानी ले लीजिए, तालाब का पानी ले लीजिए, कहीं का भी आप पानी ले लीजिए, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, H2O, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 1:8 यही रहेगा, क्या रहेगा, यही रहेगा मॉलिक्यूलर मास 1:8। कहीं का पानी ले लो, नाला का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, तालाब का पानी ले लो, झरना का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, बिस्लरी, एक्वाफिना, उसको एक्वागार्ड, इसी का भी पानी ले लो, सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 1:8। तो यही होगा, इसी का भी बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि तालाब का अलग है, नदी का अलग है, समुद्र का अलग है, झरना का अलग है, फिल्टर पानी है, फिल्टर वाटर है तो उसका अलग है, मिनरल वाटर है तो उसका अलग है, नहीं, सबका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास 1:8, ये फिक्स है। तो यही क्या है मेरा डेफिनिट प्रोपोर्शन, यही क्या है मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसका जो प्रोपोर्शन है 1:8, इसका जो प्रोपोर्शन है वाटर का 1:8, यही फिक्स रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही मेरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब वाटर का जो प्रोपोर्शन है क्या है, वाटर का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है 1:8, यही रहेगा, यही मेरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग दो पॉइंट को समझ गए अच्छे से। पहला पॉइंट क्या था, इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। तो ये जो आपस में जो मिला रहेगा, ये जो आपस में जो कंबाइन करेगा, वो किसके मदद से करेगा, केमिकल बॉन्ड की मदद से। ये हम लोग समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा। दूसरा जो बोला, दीज आर द प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, है ना। इसका जो ये जो फॉलो करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि ये फिक्स है, ये क्या है, इसका वैल्यू फिक्स है, कहीं का भी ले लीजिए, है ना, दुनिया का किसी भी कोने का पानी ले लीजिए, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 1:8 वही होगा, है ना। चाहे वो कहीं का भी हम लोग पानी ले लेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1:8, तो वही होगा, सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दीज आर द प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन H2O। तो H2O का क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो H2O का है 1:8, यही इसका फिक्स प्रोपोर्शन है, क्या है, 1:8। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, तो 1:8। तो यही रेशियो के फॉर्म में ये पूरे दुनिया का जो पानी है, यही रेशियो के फॉर्म में रहेगा 1:8, है ना। इसका कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स है। बात समझ में आ गया, दो पॉइंट हम लोग देख लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में ऑल्सो बी डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटोमिक इन नेचर। क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा वो डायएटोमिक भी हो सकता है, ट्राइएटोमिक भी हो सकता है, टेट्राएटोमिक भी हो सकता है, पॉलीएटोमिक भी हो सकता है नेचर में, है ना। ये जो पाया जाएगा नेचर में, वो क्या पाया जाएगा, डायएटोमिक भी पाया जाएगा, ट्राइएटोमिक भी पाया जाएगा, टेट्राएटोमिक भी पाया जाएगा, पॉलीएटोमिक भी पाया जाएगा नेचर में। डिपेंडिंग, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटॉम लिंकेड और कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड। ये नंबर ऑफ एटॉम जो है, केमिकल बॉन्ड कितना नंबर ऑफ एटॉम बना रहा है। अगर किसी में नंबर ऑफ एटॉम 2 है तो वो डायटोमिक है, किसी में नंबर ऑफ एटॉम
3 है तो वो ट्राइएटॉमिक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम 4 है तो वो क्या है, टेट्राएटॉमिक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम मोर देन 4 है तो क्या है, पॉलीएटॉमिक है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम लिंक्ड, कितना नंबर ऑफ एटम जो है मिल रहा है ना, कंबाइन कर रहा है केमिकल बॉन्ड में, है ना, कितना नंबर ऑफ एटम मिल करके केमिकल बॉन्ड बना रहा है ना, कितना नंबर ऑफ एटम लिंक और कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड बना रहा है। अगर 2 बना रहा है तो डायटोमिक हो गया, अगर 3 बना रहा है तो टेट्राएटॉमिक हो गया, अगर 4 बना रहा है तो टेट्राएटॉमिक हो गया, अगर 4 से ज़्यादा बना रहा है तो पॉलीएटॉमिक हो गया। बात समझ में आया? रिपीट अगेन, एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ कि द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में ऑल्सो विद डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा एटम के लिंकेज पर, ये कितना एटम लिंक कर करके, कितना एटम मिल करके कंबाइन हो करके केमिकल बॉन्ड में कितना एटम लिंकअप हो रहा है, कितना एटम कंबाइन कर रहा है, कितना एटम उसमें मिल रहा है, किसमें, केमिकल बॉन्ड में कितना एटम मिल रहा है, उस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। तो नेचर में जो है ये डायटोमिक भी हो सकता है, जिसमें 2 एटम मिला वो डायटोमिक हो गया, जिसमें 3 एटम मिला वो ट्राइएटोमिक हो गया, जिसमें 4 एटम मिला वो टेट्राएटोमिक हो गया, जिसमें मोर देन 4 मिला वो क्या हो गया, पॉलीएटोमिक हो गया, जिसमें 4 से ज़्यादा मिला वो क्या हो गया, पॉलीएटोमिक हो गया। बात समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, कंपाउंड, इस तरीके के हम लोग टेबल बनाया, ठीक है, कंपाउंड कंबाइनिंग एलिमेंट नेचर रेशियो बाय मास। तो इधर हम लोग कंपाउंड लिखा है, इधर क्या लिखा हम लोग, कंपाउंड लिखा है, इधर कंबाइनिंग इन एलिमेंट, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कंबाइन होता है ना, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें मिला होता है। एक तरफ हम कंपाउंड लिखा, कंपाउंड का नाम लिखा है एक तरफ, और एक तरफ देखा कंबाइनिंग एलिमेंट, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कंबाइन होता है, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें मिला होता है। और नेचर, ये नेचर में कैसा होता है, डायटोमिक होता है कि ट्राइएटोमिक होता है कि टेट्राएटोमिक होता है कि पॉलीएटोमिक होता है। अब इसका रेशियो बाय मास, इसका मास के हिसाब से इसका रेशियो कितना होता है वो लिखा, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है, दोनों में मिला हुआ है, तो ये क्या है, HCl कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है इसमें, तो कंबाइनिंग एलिमेंट यहाँ से कंपाउंड से हमको देख के समझ में आ रहा है, HCl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, HCl में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। नेचर में कैसा होता है ये नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में कैसा होता है, तो ये नेचर में डायटोमिक होता है। कैसा होता है ये नेचर में, डायटोमिक होता है ना। इसका एटोमिसिटी क्या होता है, 2 होता है, तो ये नेचर में कैसा होता है, डायटोमिक होता है। इसका एटोमिसिटी कितना होता है, 2 होता है, तो ये नेचर में कैसा होता है, डायटोमिक। और इसका रेशियो बाई मास कितना होता है, 1:34-5, कितना होता है इसका रेशियो बाई मास, 1:34/5, ठीक है। अब हम लोग वाटर का देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वाटर का H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का क्या है, H2O, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है वाटर का कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये नेचर में क्या, इसका जो एटॉमिक मास है, एटोमिसिटी है, इसका जो एटोमिसिटी है नेचर में वो कितना है, 3 है, ट्राइएटोमिक है। क्या है ये नेचर में क्या है, ये ट्राइएटोमिक। नेचर में जो पाया जाता है ये क्या पाया जाता है, ट्राइएटोमिक, 3 है इसका एटोमिसिटी। कितना है इसका एटोमिसिटी, 3 है, तो ये क्या है, ट्राइएटोमिक है। और मेरा HCl जो है नेचर में क्या है, डायटोमिक है ना। वाटर जो है मेरा नेचर में क्या है, ट्राइएटोमिक है, इसका एटोमिसिटी 2 है तो डायटोमिक हो गया, इसका एटोमिसिटी 3 है तो ये ट्राइएटोमिक हो गया। और रेशियो बाई मास कितना होता है इसका, 1:8। रेशियो बाई मास क्या होता है इसका, 1:8, जो हम समझा रहे थे इसके पिछले वाले टॉपिक में, इसी क्लास में इसके पिछले वाले टॉपिक में जो हम समझा रहे थे, तो वो जो बोल लेते हैं हम, तो वो एटॉमिक, वो जो बोल रहे थे हम, वो क्या बोल रहे थे, उसका रेशियो बाई मास था, है ना। वो मॉलिक्यूलर मास नहीं था, है ना। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास
हम नहीं बता रहे थे, उसमें हम क्या बोल रहे थे, रेशियो बाई मास, है ना। उसमें जो हम बता रहे थे 1:8 जो हम बता रहे थे वो क्या था, रेशियो बाई मास था, है ना। मॉलिक्यूलर मास स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, मेरे मुंह से शायद निकल गया था ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी पढ़ाने में, तो मुंह से मेरे निकल गया मॉलिक्यूलर मास, लेकिन वो रेशियो बाई मास है ना। 1:8 वाटर का क्या है, रेशियो बाई मास है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें क्लियर कर दिया कि कभी कभी पढ़ाते हुए एक फ्लो में आदमी के मुंह से निकल जाता है ना, तो वो रेशियो बाई मास है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, सॉरी फॉर डैट। तो एमोनिया, एमोनिया क्या है, मॉलिक्यूलर NH3, एमोनिया का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH3, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, एमोनिया क्या है NH3। तो एमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। एमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये नेचर में जो पाया जाता है ये टेट्रा पाया जाता है, टेट्रा एटॉमिक है। नेचर में जो अमोनिया पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, टेट्रा एटॉमिक है। नेचर में जो अमोनिया है वो क्या है, टेट्रा एटॉमिक। इसका एटोमिसिटी क्या है, 4 है। इसका एटोमिसिटी कितना है, 4 है, ठीक है। अमोनिया NH3, है ना। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NH3, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3, अमोनिया। अमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अमोनिया में कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। और ये नेचर में क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। इसका एटोमिसिटी कितना है, 4 है। और रेशियो बाई मास कितना है इसका, 3:14 है। कितना है इसका रेशियो बाई मास, 3:14। इसका रेशियो बाई मास क्या है, 3:14। ये किसका है, अमोनिया का है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, CO2। इसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। नेचर में क्या है, ये ट्राइएटॉमिक है। नेचर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, याद आइएगा, है ना। कंपाउंड मेरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और नेचर में क्या है, ये ट्राइएटॉमिक है। और ये रेशियो बाई मास कितना है, 3:8। रेशियो बाई मास कितना है, 3:8। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इधर कंपाउंड है, कंपाउंड में मेरा क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंपाउंड में मेरा क्या है, HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl, है ना। इधर हम कंपाउंड लिखा हुआ है, इधर कंबाइनिंग एलिमेंट, इधर नेचर है, इधर रेशियो बाई मास है। तो कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, HCl मेरा क्या है, कंपाउंड है। तो इसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, मेरा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कॉमन सी बात समझ में भी आ रहा है। H से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। H से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। Cl से क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कंपाउंड को भी देख करके उसका कंबाइनिंग एलिमेंट हम लोग समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। उसी तरीके से वाटर, वाटर क्या है, मेरा कंपाउंड है। वाटर क्या है, मेरा कंपाउंड है। उसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और ये नेचर में क्या है, ट्राइएटॉमिक है। रेशियो बाई मास कितना है इसका 1:8 है। अमोनिया, अमोनिया क्या NH3 है ना। और इसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अमोनिया का कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। क्या क्या है अमोनिया का कंबाइनिंग एलिमेंट, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। नेचर में क्या है, ये टेट्रा एटॉमिक है। नेचर में क्या है, ये टेट्रा एटॉमिक। रेशियो बाई मास कितना है इसका, 3:14 है। रेशियो बाई मास कितना है इसका, 3:14। कार्बन डाइऑक्साइड, मेरा कंपाउंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कंबाइनिंग एलिमेंट क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और ये नेचर में क्या है, ट्राई एटॉमिक है। रेशियो बाई मास क्या है इसका, 3:8 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, है ना। हम लोग का जो अगला टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एलिमेंट और कंपाउंड का, विच कैन बी एग्जिट फ्रीली इन
freely and show all the properties of that substance. देखिए मॉलिक्यूल्स है क्या कि मॉलिक्यूल जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल्स है एलिमेंट का। मॉलिक्यूल्स क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल्स है किसका? एलिमेंट का और कंपाउंड का, है ना। मॉलिक्यूल क्या है? एक छोटा सा पार्टिकल्स है एलिमेंट और कंपाउंड का। एलिमेंट और कंपाउंड का एक छोटा सा पार्टिकल्स है विच कैन एग्जिट, जो पाया जाता है फ्रीली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जो फ्रीली होता है ना, और वो क्या करता है? शो कर दिखाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको दिखाता है। कौन? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ये एलिमेंट और कंपाउंड का ये छोटा सा पार्टिकल्स है जो एग्जिट फ्रीली, जो एकदम फ्री होता है, फ्री स्टेट में होता है ना, फ्रीली होता है। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है वो दर्शाता है, वो दिखाता है। बस समझ में आ गया? एक बार इसको हम और रिपीट कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स का एक छोटा सा पार्टिकल्स है एलिमेंट का और कंपाउंड का, जो क्या करता है? जो दिखाता है फ्रीली शो प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या क्या गुण है वो क्या करता है? दर्शाता है। यही काम करता है मॉलिक्यूल्स। यही क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ गया? आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।